नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव गुजर चुका है और प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है। आज हमारे लिए साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निवर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। ठुकराल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि वो निरंतर उत्तराखंड राज्य को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएं और उत्तराखंड के हर नागरिक का ध्यान रखें। तो आगे जो भी रणनीति बनेगी उसका खुलासा आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि समय काल परिस्थिति के हिसाब से मुझे निर्णय लेना है। क्योंकि मैं बाल्यकाल से हिंदू विचारधारा का रहा हूँ। मेरे एडजस्टमेंट में तो बीजेपी होती है, लेकिन आप बीजेपी का इस समय जो मामला है वो मैं खुद बीजेपी छोड़ चुका हूँ और अब आगे समय काल परिस्थिति के हिसाब से वेट एंड वॉच। मैं अभी 1 साल तक इस 2022 में मैं कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। वेट एंड वॉच, अपने घर पर रहूँगा, सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीऊँगा। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हों या मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ, नतमस्तक हूँ, वंदन करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठुकराल जी, एक जो लोगों के बीच एक जो चर्चा है कि राजकुमार ठुकराल का अगला कदम क्या होगा। राजकुमार ठुकराल क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय की भूमिका में रहते हुए ही जनता की सेवा करेंगे? देखिए, आदमी अपने अंतर मन में अगर सेवा का भाव लेके चले ना, तो किसी भी रूप में सेवा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की मैंने कभी सोची भी नहीं है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की कभी सोची भी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं जो कुछ भी करूँगा रुद्रपुर के समाज के हित में करूँगा। पहले भी बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ खो दिया इस शहर के लिए। रुद्रपुर को बचाने के लिए, रुद्रपुर के मान सम्मान के लिए राजकुमार ठुकराल विधायक ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बिल्कुल अपने आप को समाप्त कर लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या ऐसी गलती की है कि मैं रुद्रपुर के लोगों को समझाने में नाकाम हो गया। मुझसे सेवा में कोई कमी रह गई, तो सेवा में जो कमी रह गई मेरे अंदर, मैं अपनी कमी मानता हूँ, मैं किसी को दोषी ठहराता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों की पुनः यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव के बाद मौका होता है समीक्षा का, तो कहाँ कमी रह गई? आपने समीक्षा में क्या पाया कि जिस तरीके से, अगर विधायक निधि की बात करें तो आपने विधायक निधि पे भी लगातार खर्च किया, सड़कें बनवाई, मंदिरों में बहुत पैसा दिया, गुरुद्वारे में दिया, लेकिन क्या कारण रहे कि राजकुमार ठुकराल चुनाव हार गए? देखिए, मुझ पर चौतरफा मार पड़ी। गुरुद्वारों में मुझसे पूर्व आज तक किसी नेता ने कोई पैसा नहीं दिया। मैंने लगभग 3.25 करोड़ रुपए दिया, 5 करोड़ से अधिक मंदिरों में दिया। सेवा भाव में कमी नहीं रही। मैं पहला विधायक हूं जिसका एमएलए फंड समुचित 100% उसका सदुपयोग होता था और किसी भी प्रकार का कोई कलंक अपने माथे पर लगाया नहीं, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई धन की उगाही नहीं की। लेकिन वास्तव में कुछ लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया। चुनाव लड़ने के बाद ही पता लगता है कौन अपना है कौन पराया है, और आदमी की तो परीक्षा की घड़ी होती ना। मेरा सबसे बड़ा संकट मेरे ऊपर आया था एक बार जब 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर पे संकट आया था, तो मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उस दिन मुझे गोली भी लग सकती थी। मैं 6.25 महीना उसी मुकदमे के चलते, कत्ल के मुकदमे के चलते अज्ञातवास में रहा, अपने बच्चों से दूर रहा। मेरे घर की कुर्की हुई, मुझे भगोड़ा घोषित किया और रुद्रपुर को बचाने के लिए मुझे जेल में रहना पड़ा। लेकिन मेरी वैल्यू को नहीं समझ पाए, मेरी सेवा को नहीं समझ पाए। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, ये मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी रही होगी जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पूरे इलेक्शन में किसी के सामने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। मेरे अंतर मन में जो चल रहा था वो मैंने किसी के सामने परिलक्षित नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मैं रोता तो मेरे कार्यकर्ताओं की टीम मुझसे छिटक जाती। आप ये देखिए, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के 27,000 वोट आज़ाद एक चुनाव चिन्ह सिटी पर मैंने लिए और पूरा भेदभाव, भारी मात्रा में पैसा बटा, तमाम 3 प्रकार की क्लिपिंग हमने निर्वाचन आयोग को, जिला प्रशासन को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो समझ तो सब कुछ गए थे, लेकिन अंतिम समय तक, अंतिम वोट पड़ने तक हम लोग मैदान में डटे रहे, पूरी टीम का हौसला बढ़ाए रखा। लेकिन जो भी परिणाम आया उस जनादेश को स्वीकार करते हुए मैं आम जनमानस का धन्यवाद दूंगा। मैं वास्तव में और सेवा करके दिखाऊंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। ये तो चुनाव है, राजनीतिक भविष्य है। मेरे नक्षत्रों में, मेरे स्टार्स में नहीं था, भगवान ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, ईश्वर की जो इच्छा है, जो ईश्वर का बाणा है उसमें रहूंगा। परमात्मा का शुक्राना है कि जिस अवस्था में मालिक रखेगा उस अवस्था में सेवक काम करेगा। जब राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे
तो माना जा रहा था कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचाने जा रहे हैं, बड़ी क्षति पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन जब वोट खुले तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आई। क्या कारण रहे राजकुमार ठुकराल बीजेपी को डेंट न पहुंचा के कांग्रेस को डेंट पहुंचा रहे? देखिए, यहाँ पर जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबको लगा कि 12 तारीख की जो मोदी जी के सामने ठुकराल की रैली हुई है, वो रैली ने सबकी चूल्हे हिला दी। उस रैली के बाद बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े राजनीतिक आका एक प्लेटफार्म पर आ गए और सभी ने मिलकर मेरा वध करने का प्रयास किया। सब ने मिलकर कमल के फूल को मजबूत करने का प्रयास किया। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सब एक प्लेटफार्म पर आ गए, क्योंकि लगभग सभी लोग मुझसे चुनाव हार चुके थे और जो जो मुझसे हारते गए थे वो सब एक मंच पर आ गए और सबने समझा कि ठुकराल ना जीत जाए। मीना शर्मा को वो गिनती में लेके नहीं चल रहे थे, मेरी रैली देख के समझ गए कि मैं जीत रहा हूँ, तो इनको ऐसा लगा और ये सारे के सारे एक प्लेटफार्म पर आ गए, जो मेरी हार का कारण बना। और उसके बाद 12 तारीख के रात से ही, शाम से ही नेताओं की वैल्यू बढ़ने लग गई और नेता भारी मात्रा में मोटा पैसा लेकर बिकने चालू हो गए। राजकुमार ठुकराल 10 चुनाव जीते हैं, 11वां चुनाव राजकुमार ठुकराल हारे हैं। क्या राजकुमार ठुकराल की हिम्मत टूट गई है? मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटने वाली। मैं निरंतर संघर्ष करूंगा। मैं वो संघर्ष करूंगा कि जिससे लोगों के लिए वो अनुकरणीय उदाहरण बन जाए। मैं पीछे हटने वाला डरपोक कायर नहीं हूं। मैं मुकाबला करने वाला हूं। जनता जिस मुकाम पर जैसी ड्यूटी सौंपेगी मैं करूंगा। मैं अपने कमी को मानता हूं कि मैं जनता की सेवा करने में कुछ कमियां मेरे अंदर रह गई और उन कमियों को सुधारते हुए मैं आम जनमानस की बराबर सेवा करूंगा। चुनाव लड़ना ना लड़ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, ये सब बात की चीजें, सबसे पहले आपको अपने संबंध समाज में अच्छे बनाने चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत गलतियां मुझसे हुई हैं, बहुत। मैंने किसी का अगर मन दुखाया हो, किसी को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचा हो, मैं पुनः उस व्यक्ति से भी बहुत माफी मांगता हूं, चरणों में वंदन करता हूं। मुझसे बहुत गलतियां हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी। राजकुमार ठुकराल के बारे में कहा जाता है कि राजकुमार ठुकराल 24/7 यानी सप्ताह में 24 घंटे जनता के बीच रहने वाले हैं। आज काफ़ी दिन बाद उनसे भेंट हुई, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो डेली सुबह प्रातः 7 बजे अपने कार्यालय में बैठ जाता था। मैंने पहले भी बताया ना, मेरे पास कोई फैक्ट्री, कारखाना, पेट्रोल पंप, एग्रीकल्चर लैंड, कोई शोरूम मेरे पास नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज मेरे पास नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूँ और लगातार जनता की सेवा की। जितनी सड़कें मैंने बना दी, आज तक कोई नहीं बना पाया। जितना मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा लाकर हजारों चेक मैंने बांटे, आज तक कोई नहीं बांट पाया। और जितना काम मैंने पब्लिक के लिए कर लिया, पब्लिक को टाइम दे दिया, सर्वसुलभ, ज़्यादा सुलभ होना भी बड़ा अन्याय हो गया। पब्लिक के लिए ऐसा लगा कि बिल्कुल घर का है और इसलिए मुझे ठोकर पे ठोकर मारी गई। मैंने जरा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना मुझे ठोकरें मारता रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। मुझ पर जो बीती है, मैं आम जनमानस के चरणों में वंदन करते हुए उसको स्वीकार करता हूं और आगे भी सेवा करता रहूंगा। कुछ मन अवश्य टूटा था, लेकिन धन्यवाद दूंगा अपने परिवार के परिजनों का, अपने इष्ट मित्रों का, जिन्होंने मुझे ताकत दी और दोबारा से खड़ा करने के योग्य बनाया। प्रदेश में पंजाबी प्रतिनिधित्व की मांग उठती रही है कि सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। इस बार की अगर बात करें तो 4 से 5 विधायक जो है वो पंजाबी जीते हैं। क्या मानते हैं, सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? देखिए, 5 तो मेरे को लगता है कमल के फूल से जीते हैं, 1 तिलकराज भेड़ हाथ के पंजे पे जीते हैं। पिछली बार भी टोटल 5 पंजाबी कमल के फूल से जीते थे, किसी को भी नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। लेकिन भाजपा हाईकमान को भी चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले। अभी 3 सीटें मंत्री पद की खाली हैं। भाजपा हाईकमान को बहुत सोच विचार के निर्णय लेना है। जो भी निर्णय होगा वो जनता के लिए सर्वमान्य होगा। जिस तरीके से आपका टिकट कटा, उसी तरीके से कई वरिष्ठ मंत्रियों को इस बार कुर्सी से उतार दिया गया। उसमें बिशन सिंह चुफाल भी शामिल हैं, अरविंद पांडे भी शामिल हैं, मदन कौशिक भी शामिल हैं, इसके अलावा और भी चेहरे शामिल हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इतना कहूँगा, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हाईकमान का मामला है। बहुत सोच विचार करके, मैंने पहले भी कहा था ना, बीजेपी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है और कई छन्ने लग के कार्यकर्ता की ये लोग पहचान करते हैं और उसी पहचान के दम पर आज 4 मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया है। कहीं ना कहीं बगावती तेवर बिशन सिंह चुफाल के भी सामने आ गए। उन्होंने कहा है जातीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। हाँ, अब ये तो मैंने कहा ना, पार्टी का अंदरूनी मामला है और बिशन सिंह चुफाल जी बहुत सीनियर आदमी है और सीनियर आदमी को अगर वो चुपचाप रहते
तो कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट होता। हमें तो ये लग रहा था कि DD8 की सीट खाली करेंगे, जहां जन्म पुष्कर सिंह धामी का हुआ है कनाली छीना ब्लॉक के अंदर, वो DD8 विधानसभा में आता है। अगर वो सीट खाली करते और भाजपा उनको राज्यसभा के लिए भेजती तो ये एक अच्छा कदम था। चौफाल जी एक अच्छे चरित्र के, एक धैर्यवान व्यक्ति हैं। पहली बार जो उन्होंने बयान दिया है ये मेरी समझ से परे है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूती के रूप में देखा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे थे और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, क्या मानते हैं आगे कांग्रेस का क्या भविष्य है? देखिए, कांग्रेस तो इस बार ठीक ठाक तरीके से आनी थी, लेकिन इनके नेताओं में बड़ी फुटबॉल है। आप रुद्रपुर में देखिए ना, रुद्रपुर के अंदर बड़े बड़े कांग्रेसियों ने कमल के फूल को वोट दिया। बड़े बड़े कांग्रेसी चुनाव लड़ा रहे थे और कई अपने आका के इशारे पर बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। अपनी कांग्रेस के प्रति इनके अंदर कोई समर्पण का भाव नहीं है। आपस में लड़ मर के इनके नेताओं का बुरा हाल था। प्रीतम सिंह को देखो, हरीश रावत जी को देखो, रंजीत रावत को देखो, सब नेता आपस में लड़ मर रहे थे। ये इनकी लड़ाई तो सड़कों पर आ गई, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा और आज कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। राजकुमार ठुकराल को अगर रुद्रपुर की कमान दी जाएगी कांग्रेस की तो राजकुमार ठुकराल उसे स्वीकार करेंगे? मैंने अभी तक कोई विचार भी नहीं किया। मेरे बारे में तमाम प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे हैं। यहाँ पर तिलकराज भेड़ जो मुझसे 2 बार हारे, अभी उनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको पूछने का चला गया, ऐसी धारणा बना दी विपक्षियों ने कि तो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई, मेरे अंदर तो देखो मानवता है, किसी के अंदर मानवता हो अथवा ना हो, मैं कभी बदले की भावना से काम नहीं करता। मैं गया उस नेता को, तिलकराज भेड़ को, हालचाल पूछने के लिए, बस हालचाल पूछ के आ गया। उसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं है। किसी भी कांग्रेसी से मैं किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखता हूं और ना मैंने अभी तक कांग्रेस में जाने की सोची है और ना मुझे कोई बागडोर चाहिए। मैं अपने घर में ठीक हूं। मैं अपने घर को और मजबूत करूंगा। अपने आप अगर हम मजबूत है ना, आज 27,000 लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है ना, उस विश्वास को कायम करते हुए अपनी मंजिल को तय करूंगा। अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा समय है, प्रतीक्षा की जाएगी। अभी बहुत सारे आक्रमण मेरे ऊपर होंगे, बहुत सारी यातनाएं झेलूंगा। वो यातनाएं झेलने के लिए मना स्थिति बिल्कुल मैंने बना रखी है। तो मैं किसी भी प्रकार के आक्रमण से डरने वाला नहीं हूं। जो कुछ होगा मेरे साथ, भगवान का शुक्राना, भगवान जो करेंगे मेरे साथ, जो मेरे विधि विधाता ने मेरे बारे में लिखा है उसको कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। कष्टों को झेलूंगा, क्योंकि कष्ट जितने मुझे मिले हैं उतने आज तक किसी को नहीं मिले। लोग कहते हैं तुम ईमानदार हो इसलिए कष्ट मिलते हैं, तो ईमानदार होना कोई वो नहीं है। मैं झेलूंगा कष्ट, जितना मुझ पर हमला होगा, अत्याचार होंगे, मैं उतना मजबूत होकर निकलूँ। चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे और राजकुमार ठुकराल जी का साफ कहना है कि क्या निर्णय लेंगे ये अभी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बात करने के बाद निर्णय लेंगे और आगे राजनीति में बने रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।